बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, ख़ासकर उन ख़वातीन के लिए जो हमल के लिए ट्राई कर रही हैं, उनके लिए, और या जो हामला हो जाती हैं उनको पता नहीं चलता। तो उनके लिए हम आज बताने वाले हैं इब्तदाई अलामात, हमल की इब्तदाई अलामात। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाज़रीन, वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, वीडियो को मुकम्मल देखें। तो चले नाज़रीन, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। अब हमल की इब्तदाई अलामात। हमल की पहली अलामत आम तौर पर आपके हामला होने के तकरीबन 2 हफ़्ते बाद माहवारी ना आने की शक्ल में होती है, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। अगर आपकी माहवारी में बाकायदगी नहीं है तो हो सकता है कि आप महसूस ना कर सकें कि आपकी कोई माहवारी छूट गई हो। बाद औरतों को कुछ खून तकरीबन उस वक़्त आता है जिस वक़्त वो माहवारी की उम्मीद करती हैं, जो गलत फहमी का सबब हो सकता है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ ख़वातीन के पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर होते हैं, तो उनको लगता है कि हम प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या हामला हो चुकी हैं। तो कुछ ख़वातीन को किसी टेंशन, किसी परेशानी या स्ट्रेस की वजह से माहवारी आगे पीछे हो जाती है। तो माहवारी ना आने की बहुत सी अलामात होती हैं, तो ये कोई पक्की निशानी नहीं है। घर में खुद कैसे हमल टेस्ट करें? आप घर पर हमल के टेस्ट तकरीबन इस पहले दिन कर सकती हैं जिसमें आपको माहवारी आनी चाहिए थी। ये टेस्ट आपके पेशाब में एक हार्मोन की मकदार की पैमाइश करता है जिसे ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है। आप पेशाब के टेस्ट से ये पता लगा सकती हैं कि आप हामला है कि नहीं। इसको आप अपने घर में आसानी से कर सकती हैं। तो आगे चलकर आपको हम बताएंगे कि ये आपने टेस्ट कैसे करने हैं। नाज़रीन, आपको मैं यहाँ बताता चलूँ, ये वही हार्मोन है जो इस बात की निशानदेही करता है कि आप हामला हैं। ये इस वक्त पैदा होता है जब जीन रहम की दीवारों से जुड़ जाता है, और हमल के टेस्ट के मुस्बत होने के लिए ज़रूरी है कि इसकी काफ़ी मकदार मौजूद हो जिससे इसका पता चल सके। ये आम तौर पर हमल होने के अमल के 2 हफ़्ते बाद होता है, यानी मर्द के जरासीम के बेज़ा को बावर करने के बाद और ये बावरी बेज़ा बनने के 24 घंटे बाद तक हो सकती है। तो नाज़रीन, जैसे आप ये स्टिक में दे सकते हैं, 2 लाइनें रेड नज़र आ रही हैं। अगर आप घर में पेशाब टेस्ट करती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी स्टिक पर इस तरह 2 लाइनें वाज़ेह हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप हामला हो चुकी हैं। हमल की दीगर इब्तदाई अलामात। हता के कबल इसके कि आपकी माहवारी ना आए, आप इन तब्दीलियों को महसूस कर सकती हैं जो हमल की वजह से हुई हैं। तब्दीलियाँ इन हार्मोन्स की वजह से हैं जो आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों और आपके एहसास के तरीक़ा को मुतासर कर सकते हैं। कुछ अलामात यहाँ ये हैं। नाज़रीन, कुछ अलामात हम आगे आपको बताते हैं चल के कि हमल की जो इब्तदाई अलामात हैं आप क्या महसूस कर सकती हैं। तो आप इन चीज़ों को अगर अपने अंदर महसूस कर रही हैं, इन बातों को, तो इसका मतलब है कि आप हामला हो चुकी हैं। नरम छातियाँ। जैसे ही वो दूध पैदा करने और जमा करने के लिए रेशा बनाना शुरू कर दी हैं तो आपको अपनी छातियों में भारीपन और नरम होने का एहसास होता है। नाज़रीन, नरम छातियाँ भी एक हमल होने की वाज़िया निशानी है जो ख़वातीन को महसूस होता है, जो कभी पहले महसूस नहीं हुआ कि उनकी छातियाँ नरम हो हैं या छातियों में भारीपन उनको महसूस हो रहा है। तो नाज़रीन, ये भी एक हमल की वाज़िया निशानी है कि औरतों को अपनी छातियों में अलग बात महसूस हो जो पहले कभी नहीं हुई। थकावट का होना। बाद औरतें इब्तदाई हमल में दूसरे किसी भी वक़्त के मुकाबले में ज़्यादा थकान महसूस करती हैं। तो नाज़रीन, कुछ ख़वातीन जो होती हैं वो हमल के शुरू में थकावट महसूस करती हैं कि बहुत ही अपने अंदर डिफरेंट चीज़ को महसूस करती हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। तो ये भी हमल की एक वाज़िया निशानी होती है कि औरत शुरू के दिनों में थकावट महसूस करे, हल्कापन महसूस करे। तो ये भी एक हमल की वाज़िया निशानी है। मैथिली का आना। हमल में मैथिली आने का एहसास बहुत जल्द हो सकता है, लेकिन आम तौर पर पहले 4 हफ़्तों के बाद सिर्फ सुबह ही
میں نہیں بلکہ یہ دن کے کسی وقت بھی واقع ہو سکتا ہے کہ کچھ کھانے میں بھی آپ کو اچھا نہ لگے۔ تو ناظرین، میتھلی کا آنا، دل گھبرانا، یہ بھی ایک حمل کی واضح نشانی ہے جو پہلے کبھی آپ کو محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کھانے پینے کو دل نہ کرے اس سے، اب جب کوئی کچھ کھانے کو دل چاہے یا کھانے لگیں تو اس سے عجیب سی سمیل آئے، تو یہ بھی ایک حمل کی واضح نشانی ہے۔ اکثر اور بیشتر بیت الخلاء جانا، آپ اپنے آپ کو ایسا محسوس کر سکتی ہیں جیسے کہ آپ کو معمول سے کافی زیادہ پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ تو میں خواتین کو یہاں بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایسا محسوس کر رہی ہیں تو آپ اپنے آپ میں احتیاط کریں تاکہ آپ اپنے حمل کو محفوظ کر سکیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں۔ جذباتی محسوس کرنا، باوجود یہ کہ آپ واقعی حاملہ بننا چاہتی ہیں، پھر بھی آپ کو یہ جان کر کہ آپ حاملہ ہو گئی ہیں، یہ بات آپ کے لیے ایک حیرت انگیز ہو سکتی ہے۔ سارے جسم میں دوڑنے والے ہارمون اس معاملے میں مددگار نہیں ہیں، کبھی اچھی اور کبھی خراب صحت کی توقع کریں۔ تو خواتین کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ آپ جب حاملہ ہو جاتی ہیں تو آپ کے جذبات جو ہیں وہ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ کے ہارمون جو ہوتے ہیں وہ پورے جسم میں دوڑتے ہیں، ان کی چال ڈھال بدل جاتی ہے۔ تو یہ اگر آپ کو جو میں نے نشانیاں بتائی ہیں، اگر آپ کے اندر یہ محسوس ہو رہا ہے تو میں آپ تمام خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے آپ میں پھر احتیاط کریں، ہر کام وہ چھوڑ دیں جس سے حمل ضائع ہونے کی توقع ہوتی ہے۔ گرم چیزیں کھانا چھوڑ دیں، ہم بستری کرنا چھوڑ دیں تاکہ آپ کا حمل ضائع نہ ہو، بہت زیادہ احتیاط کریں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو ناظرین، ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔